आपके चहीते, आपके प्यारे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म में है, उसकी फल में नहीं है। अर्थात हम कर्म कर सकते हैं, उसकी फल प्राप्ति की इच्छा तो कर सकते हैं, पर हम उसमें उसकी फल प्राप्ति में कुछ और नहीं कर सकते। अर्थात हमारे लिए उचित यही होगा कि हम केवल अपना कर्म करें। आपको पता है, बहुत सारे लोग संसार में हैं जो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं पता नहीं, उनको नहीं पता। लेकिन आज हम इस बारे में बात आप करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं, बट आगे इस वीडियो में बात करेंगे। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा दुखी हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि आगे करना क्या है। उनको ये नहीं पता चलता कि मुझे अभी क्या करना है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि मुझे आगे क्या करना है। हाँ, मैंने भी बहुत बार ऐसा सोचा है, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। तो उन सारी गलतियों को कैसे सुधारना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो पर जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया है, अधिकतर लोगों की चिंता का कारण यही होता है कि आगे भविष्य में क्या होगा। वो भूल जाते हैं कि वर्तमान में जीना है, ज़िंदगी वर्तमान है, भविष्य नहीं। भविष्य तो एक सुहाना अवसर है, पर वर्तमान हमारा खुद का है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म में है। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता अपने परमात्मा पे छोड़ो, वो देगा। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगा। तो मैंने इस पे अपने जो कुछ मेरे विचार हैं मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करो, बिना फल की चिंता किए हुए, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सबसे जो कमज़ोर चीज़ है आजकल की युवा पीढ़ी में कि वो अपना आत्मविश्वास ही खो देते हैं। ना उनको खुद पे विश्वास होता है, ना परमात्मा पे विश्वास होता है। और युवा पीढ़ी की सबसे खतरनाक और सबसे हानिजनक जो चीज़ है, जो सबसे हार्मफुल है, वो ये है कि कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उनको ना खुद पे विश्वास है, ना उस शक्ति पे विश्वास है। वो कोई भी हो सकता है, हमारे राम हो सकते हैं, या फिर अपने अपने धर्मों की अलग अलग चीज़ें हैं। तो ना मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी समुदाय की बात कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, यही प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण करता है। हमारा आत्मविश्वास ही हमको पूर्ण करता है। इसके ना होने पर आत्मा, मन, शरीर तथा इंद्रियां अपूर्ण रहती हैं। हमारा पूरा, जैसा कि बताया मैंने, हमारा पूरा शरीर अपूर्ण रहता है। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर तथा हमारी इंद्रियां भी पूर्ण और पुरुष जब वह पूर्ण आत्मविश्वासी, आसक्ति रहित और अकर्म करने वाला हो जाता है, इस संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और समाज तब तक आपका आदर सम्मान करेगी जब तक आप उसे कुछ देने योग्य रहेंगे। अर्थात आप उससे कुछ ना कुछ काम आएंगे। जहां आप इसके विपरीत हुए, समाज, व्यक्ति तथा वस्तु आपका त्याग कर देगी, आपका अपमान करने लगेगी। आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी होगी, आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। जब तक आप उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ योग्य वस्तुएं लाते रहते हैं, जब तक आप उनके योग्य रहते हैं, जब तक आप उनके काम आते हैं, तब तक वो आपको पूछते हैं। नहीं तो आपका बहिष्कार आपके परिवार वाले ही कर देते हैं, आपका समाज कर देता है। अपने अंदर की बुराइयों को समझो, सुनो और उनको पराजित करो। ये कैसे होगा? ये आपको खुद जानना पड़ेगा। आपको बार बार आपका मन बताता है कि ये गलत है, ये गलत है, तुम्हारे अंदर ये बुराई है, लेकिन हम लोग उसकी बातें सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे ऊपर सोशल मीडिया वगैरह का प्रभाव पड़ गया, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर हमारा खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड है जो इतना प्रभावित है कि हमको वो अनसुना कर देता है। उन्हें अपने पर विजय नहीं पाने दो, अर्थात उन्हें पराजित करो, उन पर तुम विजय पाओ। अपने अंदर के शत्रुओं को पहचानो, उन्हें पराजित करो। ये संसार मिथ्या है, जैसा कि
आप लोगों को ये अभी समझ में नहीं आएगा, आगे बताएंगे। इसलिए केवल प्रकाश सत्य है और अंधकार सत्य है। ये सब चीज़ें थोड़ी गूढ़ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे समझ में आएंगी। सारा संसार मिथ्या है। ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और आज के लिए इतना ही। मैं बस यही बताना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खुद पे विश्वास रखो। अपने अंदर जो अनकंट्रोल्ड माइंड है उसको कंट्रोल करो। क्योंकि देखो, तुम खुद के लिए हो, दूसरों के लिए तुम केवल एकमात्र उपकरण हो। जब तक आपके अंदर से कुछ सामान निकल रहा है, और जैसे हम लोग एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जैसे कोई मशीन ले लो या फिर मोल ले लो, जब तक हम लोग उसके अंदर जाते हैं तब तक वो हमें कुछ ना कुछ देता है, अर्थात वो कुछ ना कुछ हम उसमें सामान खरीदते हैं, तब तक वो मॉल है। अगर उसमें कुछ सामान ही नहीं है तो हम वहाँ क्यों जाएंगे। इसी प्रकार व्यक्ति को तब तक उसकी सारी उसको जो चाहिए, जैसे सम्मान मिलता है, जब तक वो कुछ देने योग्य रहता है। जैसे ही तुम देना योग्य बंद किए, जैसे तुमने लोगों को देना बंद किया, लोग तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। उसी मोल की तरह लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, बीबी हो, घर वाले हो, सब। फिर तुम गलत आदतों में पड़ जाओगे, क्योंकि ये कलयुग में ज़्यादा ऐसी बात है। तो आज के लिए तो नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ आगे धीरे धीरे ये सीरीज चलती रहेगी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि मेरा दायित्व बनता है। तो हेलो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, या फिर फर्स्ट ये कह लो कि इस दुनिया में मेरी एंट्री है, मेरा प्रवेश है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और मैंने अभी ट्राई नहीं किया ऐसा, पर मैं ट्राई करना चाहता था। मैंने बहुत बार ट्राई करने की सोची, बट मैं कर नहीं पाया। क्योंकि यार तुमको पता है, जब तुम मिडिल क्लास में होते हो और फिर तुमको ऐसी कोई चीज़ करनी होती है जो तुम्हारे साथ पुश्तों ने ना की हो, ना कोई करना चाहता है, तो फिर तुमको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ना तुम्हारे पास सही से फ़ोन होता है, और ना ही तुम्हारे पास सही से अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे उपकरण हो गए, जो भी सिस्टम हो गए, तो तुम नहीं कर पाते हो। लेकिन आज मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं और नहीं रुक सकता। क्योंकि दुनिया पता है तुमको किस लेवल पे गिरती जा रही है, खासकर भारत अपना। और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं, जैसे लाइक प्रेमानंद जी महाराज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे लोग हैं। बट ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा यूट्यूब पर, और मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या बोलना है, मुझे कुछ नहीं पता मुझे। हाँ, बट मैं ये जानता हूँ कि मुझे मेरे मन में जो सारी चीज़ें हैं जिससे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, जो और भी बच्चों को चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, हाँ, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है कि आप लोगों थोड़े से बोर हो जाओ। बट अगर इसे आप थोड़ी देर आप यहाँ पे रह के थोड़ी देर सुनोगे, जानोगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाए जो आपको पता तो है बट आप नहीं कर पाते हैं। क्या पता आप कर लें। मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, और आज के लिए इतना ही। अब इसका अंत करता हूँ।